बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन पर 800 से ज़्यादा ड्रोन्स और 13 मिसाइलों के साथ बड़ा हमला कर दिया, जो जंग शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में यूक्रेन की हुकूमती इमारतों को नुकसान पहुंचा, कम से कम 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को नाकाम बनाया। ये हमला अमरीकी मफादात को भी निशाना बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन की हुकूमती इमारतों पर हमला, वज़रा के दफातर तबाह। रूस के हमले में यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ में वज़रा की काबीना के दफातर वाली इमारत पर हमला हुआ है। ये पहला मौका है कि जब रूस की हुकूमती इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले में इमारत से धुआं उठता देखा गया, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि यह बराह रास्त हमला था या मलबे की वजह से नुकसान हुआ, जबकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इसे गद्दार हमला करार दिया। यूरोपीय ममालिक ने इसकी शदीद मज़म्मत की है। यूरोप में जंग की तैयारियां, फ्रांस और जर्मनी हाई अलर्ट पर। रूस के हमले के बाद फ्रांस और जर्मनी ने अपने अस्पतालों और फौजी दस्तों को हाई अलर्ट पर रखा है। यूरोपीय रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से रूस पर पाबंदियां सख्त करने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भी यूरोप ने मुमकिना जंग के बारे में खबरदार कर दिया। यह सूरत हाल खिते में कशीदगी को अरूज पर ले गई है। ईरान के शाहिद ड्रोन रूस के हमलों में कलीदी किरदार। रूस ने यूक्रेन पर हमलों के लिए ईरान के तैयार करदा शाहिद ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये ड्रोन अमरीकी दफाई निज़ाम को बाईपास करने में कामयाब रहे। ईरान की जानिब से रूस को दिए गए ये ड्रोन्स जंग का रुख बदल रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि हमलों में 1000 के करीब ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, जो सरकारी आदाद शुमार से ज़्यादा हैं। इससे ईरान रूस ताल्लुकात पर नई बहस छिड़ गई है। रूस का बदला, तेल की तनसीबात पर हमलों का जवाब। 2 रोज़ कबल यूक्रेन की जानिब से रूस की तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद रूस ने यह बड़ा हमला किया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मास्को में मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। रूस ने इसे अमरीकी हमायत याफ्ता हमलों का बदला करार दिया। कैफ समेत मुतअद्दिद शहरों में तबाही की इतलात हैं। यूरोपीय ममालिक अब रूस के खिलाफ तवील रेंज मिसाइलों की फ्राहमी पर गौर कर रहे हैं। भारत में सिविल और फौजी क़यादत आमने सामने। भारत में पहली बार सिविल हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सख्त इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन फौजी क़यादत ने खुलकर मुखालफत में बयान जारी कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने वाज़ेह कहा है कि चीन अब भी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके मुताबिक पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ जंगी तैयारियां नागुज़ीर हैं। यूं भारतीय फौज और सिविल हुकूमत के बीच शदीद तकसीम नजर आने लगी है। मोदी की पोजीशन कमज़ोर, फौजी बयानात ने मुश्किल बढ़ा दी। SCO इजलास में मोदी ने चीन से ताल्लुकात बहाल करने की बात की, लेकिन फौजी क़यादत ने उसी वक्त सख्त बयान देकर मोदी की पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। मोदी के करीबी हलकों का मानना है कि यह बयान दानिश्ता तौर पर मोदी के खिलाफ गया है। फौजी क़यादत अब बराह रास्त मुल्की पॉलिसी पर असर अंदाज होने लगी है। यह सूरत हाल भारत में रजीम चेंज ऑपरेशन का इशारा करार दी जा रही है। भारतीय रुपया क्रैश, मैशियत बहरान का शिकार। मोदी हुकूमत की कमज़ोरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर बेचकर रुपया बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अमेरिका और यूरोप के सरमायाकार भारत से पीछे हट रहे हैं। मोदी का दौरा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दौरा भारत अचानक मनसूख हो गया। इन वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया है कि आलमी सतह पर भी मोदी हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो रहा है। भारतीय अपोजिशन का दावा, मोदी 6 से 9 हफ्तों में मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा ने तहलका-खेज़ दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगले 8 से 9 हफ्तों के अंदर मोदी वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो जाएगा।
इनके बकौल बीजेपी के अंदर भी मोदी के खिलाफ महाज खुल चुका है, जबकि इत्तेहादी जमातें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मोदी से फासले बढ़ा रहे हैं। ये दावा भारत में बड़े सियासी तूफान की नवीद दे रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आखिरी सहारा जंग हो सकती है। सियासी और माशी दबाव में घिरे मोदी के पास अब वक्त बहुत कम है। तजियाकारों के मुताबिक मोदी के पास वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान के साथ तवील जंग छेड़ दे, ऐसी जंग जिसे लंबा खींचा जाए ताकि इस्तीफे या तहरीक अदम एतमाद को रोका जा सके। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि माजी में भी फौज को कराची पर हमले का टास्क दिया गया था। अगर हालात ना बदले तो मोदी खित्ते को एक बार फिर बड़ी जंग में धकेल सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक ने 12 रोज़ा जंग के बाद मिसाइलों के जखीरे के बहरान का एतराफ़ कर लिया। नेशनल इंटरेस्ट के 2 माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने इसराइली हुकूमत के दिफा के लिए अपने थार्ड इंटरसेप्टर्स का 25% इस्तेमाल किया। तज्जिया में कहा गया है कि वाशिंगटन को बहुत पहले सोचना चाहिए था कि अमेरिकी फ़ौज का फ़ज़ाई और मिसाइल दफाई ढांचा एक ताकतवर दुश्मन के साथ तवील जंग के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट में ईरान की सलाहियतों का मुकाबला करने के लिए इसराइल की हिकमत अमली का हवाला देते हुए कहा गया कि इसके बावजूद अमेरिका ने अपने मजमूई थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल दफाई निज़ाम का तकरीबन 1/4 इस्तेमाल कर लिया है। इसराइल के हथियार डालने के मुतालबे पर हमास का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया, जबकि मज़ाहमतकारों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने एक ऐसे वक्त में हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया है जब उसकी फ़ौज गज़ा के सबसे बड़े शहरी मरकज़ पर हमला आवर है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने यरूशलेम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर हमास गज़ा में कैद बाकी यरग़माली को रिहा करे और अपने हथियार डाल दे तो जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो सकती है। अमेरिका के आयरन डोम मंसूबे की क़यादत बांग्लादेशी नज़ाद मुस्लिम अफसर के सुपुर्द। मशरिक़ वस्ता में खिदमात अंजाम देने वाले अमेरिकी एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल शरीफुल एम खान को पेंटागन के गोल्डन डोम मंसूबे का डायरेक्टर ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया गया, जिसे अमेरिका का आयरन डोम भी कहा जाता है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक यह मंसूबा जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तैयारी और तनसीब के लिए बनाया गया है। चंद दिन पहले ही शरीफुल खान पहली बार किसी मुस्लिम और बांग्लादेशी नज़ाद अफसर के तौर पर इस अहम जिम्मेदारी पर फाइज हुए हैं। बरतानवी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले एक एहतजाजी मुजाहरे में 890 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता रोज़ लंदन में होने वाले मुजाहरे में मुजाहरीन ने फ़लस्तीन एक्शन नामी तंजीम पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में से 857 को फ़लस्तीन एक्शन की हमायत करने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि 33 दीगर अफराद मुख्तलिफ जराइम में हिरासत में लिए गए, जिनमें से 13 को पुलिस एहलकारों पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी नेवी सेल्स का शुमाली कोरिया में खुफिया मिशन नाकाम, आम शहरी हलाक। अमेरिकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि 2019 में अमेरिकी नेवी सेल्स का एक खुफिया ऑपरेशन शुमाली कोरिया में बुरी तरह नाकाम हुआ, जिसके नतीजे में कई शहरी हलाक हो गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ये मिशन शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन की जासूसी के लिए सुनने वाले आलात नस्ब करने के मकसद से शुरू किया गया था, ताहम कार्रवाई फौरी तौर पर बेनकाब हो गई। अमेरिकी कमांडर्स ने शहरियों को निशाना बना दिया जो बज़ाहिर गोताखोरी में मसरूफ़ थे। दुनिया भर के 88 ममालिक ने अमेरिका को डाक की तरसील मअतल कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 88 डाक ऑपरेटर्स ने खिदमात को मुकम्मल या जज़वी तौर पर मअतल कर दिया, जिसके नतीजे में अमेरिका जाने वाली डाक में 80% से ज़ायद कमी हुई है। जंगलात में आग से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई, सालाना 45 लाख अमवात। मौसमियाती तब्दीली के बाद दुनिया भर में जंगलात में आग से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जंगल से निकलने वाला जहरीला धुआं बड़े आज़मों तक एयर क्वालिटी तबाह कर सकता है। जंगलात में आग से इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती निज़ाम और इंसानी सेहत को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट,
भारत की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतल्लिक नई मालूमात फराहम करने के बाद पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस पाक फौज को तलब कर लिया गया। भारत ने पाकिस्तान से फिर सफारती रब्ता करते हुए दरिया सतलुज में हरेके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया, जिस पर वजारत आबी वसाइल ने 28 अदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।